दौलत की फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। प्रमुख शब्द मूल्य है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है वह है मात्रा। मात्रा के तत्व का मतलब आसान है। आप अपने कितने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय में 20 लोगों के छोटे समूहों को सिखाना पसंद करते हैं। कई प्रशिक्षक कमरे में 100 प्रतिभागियों के साथ आरामदेह होते हैं, बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं, और कुछ तो 1000 से 5000 या इससे ज्यादा प्रतिभागियों को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन प्रशिक्षकों की आमदनी में अंतर है? बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर गौर करें। अगर एक व्यक्ति की डाउनलाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हों, तो क्या उनकी आय में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर्स की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल से मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरी प्रतियोगी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे अच्छी आमदनी मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? बड़ों में या छोटे भाइयों में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण। वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे बहुत छोटा महसूस करते हैं। वे नाकाबिल महसूस करते हैं। वे ऐसा महसूस नहीं करते जैसे वे पर्याप्त अच्छे या महत्वपूर्ण हों, जो दूसरे के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हो। लेकिन यह जान लें, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। यह अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए है। इस समय धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है, उसे जीने के बारे में है। यह दुनिया के पजल में आपका टुकड़ा जोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहम में फंसकर यह मानने लगते हैं कि हर चीज मेरे मेरे और सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थ में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ यह आपके बारे में नहीं हो सकता। इसमें तो दूसरे के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होगा। हमारे समय के एक महान आविष्कारक और दार्शनिक बकमिंस्टर फुलर ने कहा है, हमारे जीवन का उद्देश्य इस पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लोगों का मूल्य बढ़ाना है। हम इस धरती पर अपने नैसर्गिक गुण लेकर आते हैं, यानी हम कुछ चीजों में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं। इसका उपयोग करने तथा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। शोध से पता चला है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए।
इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। क्या आप उद्यमी की परिभाषा जानते हैं? हम अपने कोर्स में इस परिभाषा का प्रयोग करते हैं जो दूसरों की समस्याएं लाभ के साथ सुलझाता है। यह सही है। उद्यमी समस्या सुलझाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप ज्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज्यादा है तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में हजारों, यहां तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती ना करें। इस धरती पर हर व्यक्ति का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड वाघ ने अपनी पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया है? जवाब, अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने कर्तव्य या संस्कृत भाषा के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग बहुत छोटे खेल खेल रहे हैं और बहुत से लोग अपने डर पर आधारित अहम के स्वरूपों को खुद पर शासन करने दे रहे हैं। परिणाम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने जीवन के संदर्भ में भी और दूसरों के प्रति अपने योगदान के मामले में भी। मूल मुद्दा यह है, अगर आप नहीं तो फिर कौन? एक बार फिर हर व्यक्ति का अपना अनूठा उद्देश्य होता है। हो सकता है आप रियल एस्टेट निवेशक हों और मकान खरीदकर उन्हें किराए पर उठाते हों तथा कैश फ्लो व मूल्य वृद्धि का लाभ उठाते हों। आपका मिशन क्या है? आप कैसे मदद करते हैं? इस बात की अच्छी संभावना है कि आप सस्ते मकान खोजने में परिवारों की मदद करके अपने समुदाय का मूल्य बढ़ा रहे हैं, जो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकते थे। अब सवाल यह है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप 1 के बजाय 10 की, 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 100 की मदद करने के इच्छुक हैं? बड़े खेल से मेरा मतलब यही है। अपनी अद्भुत पुस्तक अ रिटर्न टू लव में मैरियन विलियमसन ने इसे इस तरह से लिखा है, आप ईश्वर की संतान हैं। आपके छोटा खेलने से दुनिया का भला नहीं होता है। बाकी लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस न करें, यह सोचकर सिकुड़ने में कोई दिव्यता नहीं है। हमारे रचयिता का इरादा यह था कि हम सभी उसी तरह चमके जिस तरह बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं जो हमारे भीतर है। यह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, यह हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी में चमकने देते हैं तो हम अचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। जब हम अपने खुद के डर से मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। दुनिया को इस बात की जरूरत नहीं है कि इसके ज्यादातर लोग छोटा खेलें। यह छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है। यह अपनी जरूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। यह अपने नैसर्गिक गुण छिपा कर रखने या उनके न होने का नाटक करने के बजाय उसे बांटने का समय है। यह अपने जीवन का खेल बड़े पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम
दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है।